नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं प्रियंका शुक्ला आप सबका हिंदी वरदान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज बहुत ही अच्छा दिन है, स्वतंत्रता दिवस का दिन है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और जो ये आज़ादी है, बहुत ही कितने लोगों की कुर्बानियाँ, जो हमारे शहीद जितने भी देशभक्त थे उनके सबको हम नमन करते हैं और सभी को आज याद करके हम अपनी क्लासेस आगे चलाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के लेखन पद्धति के विषय में। थोड़ा सा देखिए छोटा टॉपिक रहेगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके लिए हर पॉइंट महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज़ें छोड़नी नहीं है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई चीज़ बढ़ा के नहीं दिया मैंने। जो भी आपके एलटी के लिए, जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा वो सभी बिंदु मैंने इसमें सम्मिलित किया है। तो चलिए विलंब न करते हुए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो हिंदी साहित्य की लेखन पद्धति, जैसा कि हमें पता है कि हमारे भारत पे जो इतिहास लेखन है वो जो कितने अपने आदर्शवाद और अध्यात्मवाद पे है। हमारा जो इतिहास लेखन है वो किस पे है? आदर्शवाद और किस में? अध्यात्मवाद में। तो हमारी जो लेखन पद्धति है इसमें हम आगे हिंदी साहित्य की लेखन पद्धति को देखते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पहला है आपका पहला कौन सा हो गया? वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? इसमें वर्णों के अनुक्रम के अनुसार, कैसे? वर्णों के अनुक्रम के अनुसार, है ना। वर्णों के अनुक्रम के अनुसार होता है। रचनाकारों का परिचय दिया जाता है इसमें जो है यह कैसी है? सबसे प्राचीन पद्धति है। यह पद्धति कैसी है? सबसे प्राचीन पद्धति है। यह पद्धति अमनोवैज्ञानिक है, मतलब इसका मनोवैज्ञानिक कोई वो नहीं है, यह अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, यह कैसी पद्धति है? अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। इसका प्रयोग जो दासी ने किया था, इसका प्रयोग किसने किया था? दासी ने अपनी रचना इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी में किया था। दासी ने इसका प्रयोग इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी ने किया था और शिव सिंह सेंगर जी ने इसका प्रयोग किया था। किसने? अपने हिंदी साहित्य के शिव सिंह सेंगर जी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। मैंने आपको बताया वर्णानुक्रम पद्धति है शब्दकोश की तरह काम करती है। जैसे अल्फ़ाबेट जिसे हम कहते हैं ए बी सी क ख अ आ, मतलब उसके अनुसार कार्य करती है। सभी रचनाओं का परिचय देती है। नेक्स्ट जो हमारा है कालानुक्रम पद्धति। अगला हमारा कौन सा है? कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति क्या होता है? इसमें जन्मतिथि के आधार पर रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। यानी जन्म तिथि, तिथियों को ध्यान में रख के इसमें रचनाकारों का अध्ययन किया गया है। यह जो पद्धति है आपकी परंपरागत पद्धति है। यह कैसी पद्धति है? परंपरागत पद्धति है। इसमें ग्रियर्सन जी ने इसका प्रयोग किया था। ग्रियर्सन जी ने अपने साहित्य के इतिहास, ग्रियर्सन ने इसका प्रयोग किया था अपने लेखन परंपरा में। नेक्स्ट आगे का है आपका विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में आपको पता ही है कि विधेयवादी पद्धति का प्रारंभ किसने किया था? तेन ने। इसके जनक कौन थे? तो विधेयवादी पद्धति के जनक जो थे तेन थे। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी ने इसका प्रयोग किया था। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था।
नेक्स्ट आपकी कौन सी है? आलोचनात्मक पद्धति। अगली हमारी जो पद्धति है आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति जिसमें रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाओं का मूल्यांकन किया। किसका? रचनाओं का मूल्यांकन किया गया था। रचनाकारों को नहीं महत्व दिया गया, उनकी रचनाओं को महत्व दिया गया। ठीक है। एक और पद्धति है आपकी जो महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, आपकी 5वीं जो है वैज्ञानिक पद्धति। कौन सी है? वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में प्रवृत्ति जो विश्लेषण किया गया है रचनाओं, इस प्रवृत्ति की जो भी उस टाइम पे परिस्थितियाँ थीं, रचनाकार जब रचना कर रहे थे, जो भी परिस्थितियों का अनुकरण किया गया उसमें, उस पर जो परिस्थिति, उनका मानना था कि परिस्थितियों का प्रभाव है उस पर। तो वैज्ञानिक पद्धति जैसे जिस तरह विज्ञान काम करता है, तो जो इन्होंने किया था, इसमें गणपति चंद्रगुप्त हैं, इन्होंने क्या किया था, रचनाकारों से ज़्यादा उनकी रचनाओं की जो परिस्थितियाँ उस टाइम पे थी, उस समय पे उसका विश्लेषण करके इसका इतिहास लेखन किया गया है। ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला हमारा कौन सा है? मैंने बताया वर्णानुक्रम पद्धति। पहला हमारी पद्धति कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय। वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय। वर्णानुक्रम पद्धति जैसा मैंने बताया सबसे प्राचीन पद्धति है। यह अमनोवैज्ञानिक है, यह शब्दकोश की तरह काम करती है। गारसाद तासी के जो रचना है, तासी की रचना इस्तवार द लालित्येतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी में इसका इन्होंने प्रयोग किया, और हिंदी में शिव सिंह सेंगर जी ने इसका प्रयोग किया था। तो शिव सिंह सेंगर जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। प्रश्न आ भी सकता है, जैसे हर पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके। LT GIC सब में आपके महत्व। GIC में तो खासकर आपको पता ही है, वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो गया, आप लोग फॉर्म भी डाल रहे होंगे। तो इसमें वर्णानुक्रम पद्धति जो है आपकी पूरा डिटेल दे देगा। गारसाद तासी की रचनाओं पे ही दे देगा कि वर्णों के अनुक्रम के अनुसार वर्णानुक्रम पद्धति प्राचीन है। मनोवैज्ञानिक इसको सिक्वल से लगा के दे देगा, आपको करना पड़ेगा। तो इतना रहे आपका कॉन्सेप्ट कि सभी चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण रहें। ठीक है, आगे चलें। दूसरी पद्धति हमने पढ़ा था कालानुक्रम पद्धति। तो कालानुक्रम पद्धति जन्मति रचनाकारों की जन्मतिथि के आधार पर इसका किया गया है। यह कैसी पद्धति है? यह परंपरागत पद्धति है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इसका प्रयोग किया था। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इसका प्रयोग किया, और हिंदी साहित्य में मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी लेखन परंपरा में मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया था। किसका? कालानुक्रम पद्धति का। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पूछ लेगा कि आपके जे कौन से रचनाकार ने अपने इतिहास लेखन में किस पद्धति का प्रयोग किया गया था। सीधे सीधे भी प्रश्न आ सकता है, जो आपके TGT के लिए, LT के लिए महत्वपूर्ण है। GIC के लिए पूरा सिक्वल दे देगा। तो हर पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। सभी पॉइंट को आपको नोटिस करना है और लिखना है, इसको नोट डाउन करते चलना है। आपको सभी को नोट्स बनाना है। देखिए, जो भी मेरे महत्वपूर्ण नोट्स थे मैंने आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया है, तो आप इसको बना के लिख के चलिए। तीसरा आपका जो नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रख के किया गया, जिसमें भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखा गया है। रचनाकार पर उस समय के युगीन परिस्थितियाँ, जो भी उस समय उनके आसपास परिस्थितियाँ थी, उनका भी किया गया है, इसको ध्यान में रख के किया गया है।
सर्वप्रथम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसका प्रयोग किया था। सर्वप्रथम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अगला आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति में रचनाकारों के परिचय से अधिक उनकी रचनाओं के मूल्यांकन पर अधिक बल दिया गया था। इसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये डेट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट में आप चलते हैं। एक पद्धति आपको कह दें हम सामाजिक पद्धति, समाज शास्त्रीय पद्धति कह सकते हैं। छोटी, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए मैंने इसको नहीं डाला, लेकिन आप लोग जानते रहिए। समाज शास्त्रीय पद्धति जो होती है, इसमें क्या है, इसमें परिचय के साथ साथ समाज से क्या कुछ ग्रहण किया गया, रचनाकार के समाज पर क्या प्रभाव पड़े, मतलब समाज का भी, रचनाकारों पे समाज का क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरा समाज से क्या क्या कुछ ग्रहण किया गया है। उस समय समाज से क्या कुछ ग्रहण किया गया। ठीक है। क्या क्लियर हो गया आपको? तो आशा है आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। देखिए मैंने छोटे से पॉइंट लिए हैं, लेकिन हर पॉइंट को हम थोड़ा थोड़ा सा ही शुरू करेंगे। अभी हम नेक्स्ट इसमें ग्रामर का भी शुरू कर रहे हैं, तो हम एक दिन में ग्रामर को भी, व्याकरण को भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि समय हमारे पास कम है और दो चीज़ें साथ में हैं। क्वालिटी, GIC, TGT, PGT सारे एग्ज़ाम लगे हुए लगातार हैं और सब एक साथ भी हो सकते हैं। कुछ महीनों में अंतर हो सकता है, लेकिन जब तैयारी शुरू कर दिए हैं, तो जब ठान लिया है तो करना है। और इस बार ईश्वर करे सभी का कार्य पूर्ण हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी कुछ ही क्षण में फिर हम नेक्स्ट क्लास ग्रामर में मिलते हैं। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए कि सभी चीज़ें आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा करिए। सभी का नोट्स बनाते हुए, तैयार करते हुए चलेंगे हम लोग। इसका कोई चार्ज नहीं है, यह आप लोग के निःशुल्क है। और इसमें जो भी मेरी तरफ से हो सकता है, मैंने बताया आपको 110% मेरी तरफ से है कि आप लोग को जो भी नोट्स मिले प्रॉपर बुक से, अच्छे पॉइंट मिले, मैंने सबको नोट्स में शामिल किया है। तो आप लोग तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।